तीन भाई हैं, तीन हम बहनें हैं, सबसे छोटी मैं हूँ। बाबा को मतलब कि कैंसर था, डॉक्टर मना करते थे स्मोक नहीं करना, तो बाबा मम्मी इसी सदमे में, एक तो अब्बू का था और दूसरा भाइयों का रिएक्शन नहीं था ठीक। आप यहीं आती थी, उनका भी भाभीियों के साथ झगड़ा हो जाता था, फिर मेरी भी उनको टेंशन थी। मुझे घर से निकाल दिया और उन्होंने दोबारा पूछा तक भी नहीं, कोई चीज़ भी नहीं, मोबाइल वगैरह कुछ भी नहीं दिया, सारा कुछ रख लिया। तो फिर मैंने सोचा मेरे पास खोने के लिए क्या बचा, कुछ भी नहीं, माँ पापा सब कुछ तो मैंने खो दिया। मैंने अपने आप को अल्लाह के सुपुर्द किया और उन अंकल के साथ मैं चली आई। अच्छा अलीशा, मुझे आप ये बताओ कि आपकी वीडियो ऑल ओवर वर्ल्ड में देखी जा रही है। अगर इस वीडियो से आपसे कोई रब्ता करे और आपसे चाहे कि आप, ज़ाहिर बात सहारा कोई नहीं, और इस माशरे के अंदर अकेली औरत का रहना बहुत मुश्किल है, अगर आपको कोई सहारा देना चाहे, आपके साथ निकाह करना चाहे, पाक रिश्ता कायम करना चाहे, तो इस बारे में आप क्या सोच रखती हैं? ऐसे सारी जिंदगी के लिए थोड़े ना रहना। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपका अपना मेज़बान ज़ुबैर राजपूत। हमारे साथ 22 साल अलीशा नामी बहन मौजूद है, जिनका ताल्लुक इस्लामाबाद से है। ये अपने घर में खुश थी, पढ़ी लिखी हैं, खूबसूरत हैं, लेकिन फिर भी अपने घर से बाहर किसी के पास बेसहारा रह रही हैं। ये सारी कहानी है क्या, इन्हीं की ज़ुबानी इनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा अलीशा, बताइएगा कि ऐसी क्या वजह बन गई कि अपने ही घर से आपको बाहर रहना पड़ रहा है? ये तीन भाई हैं, तीन हम बहनें हैं, सबसे छोटी मैं हूँ। बाबा ने भाइयों की शादी कर दी, बहनों की भी कर दी, सबसे छोटी मैं थी, तो मतलब कि अभी एज भी नहीं थी इतनी, तो काफ़ी खुशहाल फैमिली थी हमारी। बाबा को मतलब कि कैंसर था, डॉक्टर मना करते थे स्मोक नहीं करना, तो बाबा मतलब कि भाई भी काफ़ी मना करते थे ना किया करें, तो बाबा फिर बाज नहीं थे आते। तो मतलब कि कैंसर की वजह से उनकी एक दिन डेथ हो गई। तो भाभियाँ भी ठीक थी, अम्मी की काफ़ी अटैचमेंट थी बाबा के साथ, मतलब कि काफ़ी लगाव था उनका उनके साथ। तो जब वो गए हैं, अम्मी को ये सदमा बर्दाश्त नहीं हुआ, तो उनके जाने के बाद उनको एक दफ़ा हार्ट अटैक भी आया। उसके बाद उनकी काफ़ी ज़्यादा तबीयत ना दिन ब दिन ख़राब रहना शुरू हो गई। तो भाभी काफ़ी केयर करती रही, लेकिन जब उन्होंने महीना उनकी केयर की, 2 महीने 6 महीने केयर की, तो फिर वो भी तंग आ गई। अब ये भी आती थी अपने हस्बैंड्स के साथ, तो जितना मतलब कि उन्होंने भी ऐसे अम्मी को देखती थी इस हालत में, ज़ाहिरी बात मेरी स्टडी में भी फ़र्क आ गया। फिर जब भाभियों ने अम्मी की केयर नहीं की, तो मैंने मतलब कि उनकी केयर करनी शुरू कर दी। मेरी स्टडी पे भी ना काफ़ी इसका प्रेशर पड़ा। नहीं, तो जब आपकी भाभियाँ आपसे सही नहीं रहती थी, उनका रवैया चेंज हुआ, तो आपने अपने भाइयों से नहीं बोला? मैंने बोला, अम्मी ने भी बोला, इवन कि जो सिस्टर जिनकी शादी हो गई है उन्होंने भी कहा कि ना मतलब कि इनकी केयर किया करें ये वो। लेकिन भाई आपको पता है अब्बू का डर था भाइयों के ऊपर, तो जब वो चले गए तो फिर भाइयों ने तो जाहिर सी बात है अपनी बीवियों की मानी। आजकल के दौर में आपको पता है सारे ऐसे करते हैं, कोई भी नहीं है कि जो मतलब कि अपने माँ बाप की माने। तो इसी तरह मतलब कि अम्मी इस सदमे में, एक तो अब्बू का था और दूसरा भाइयों का रिएक्शन नहीं था ठीक। आप यहीं आती थी, उनका भी भाभीियों के साथ झगड़ा हो जाता था, फिर मेरी भी उनको टेंशन थी। तो मतलब ना वो भी अल्लाह को प्यारी हो गई, मतलब कि जब वो अल्लाह को प्यारी हुई है ना, तो यूं समझ लें कि घर को जैसे वो ही एक धागा था जिन्होंने ना घर को बांध के रखा हुआ था। आप ये आती थी हफ्ते में एक दफ़ा या 2 दफ़ा या महीने में एक दफ़ा मुझसे मिलने के लिए, तो ना भाभी ये भी कहती थी आ गई है तुम्हारी बहनें, इस तरह ये वो। एक तो पहले ही पड़ी रहती है और ऊपर से दूसरी भी आ जाती है, कितनी बार तुमको कहा इसकी शादी यार, तो तुम लोग भी नहीं मानते, इसको पढ़ाते हो, इसको याश बनाया हुआ, बाहर आती है जाती है वो, इस तरह मतलब भाभियों ने ताने देना शुरू कर दिए? हाँ, मतलब कि इस तरह ना मैं यूनिवर्सिटी जाती थी अपनी, कभी ऐसा होता था दोस्त जाती थी अपने भाई के साथ, तो पीछे बाइक पे बैठ के मैंने भी चले जाना, या कभी ऐसा होना अपनी कज़न के साथ चले जाना, तो ना भाभीियों ने इसी बात को आगे रख के ना भाइयों के मतलब के कान भरने शुरू कर दिए। मतलब उस चीज़ को गलत तासुर देना शुरू कर दिया? हाँ, मतलब कि ये ज़्यादा ये याश हो गया, बस करो इतना पढ़ा लिखा के क्या करना है, हमने भी तो इतनी तकलीम की है ना, हमारे माँ बाप ने भी तो शादियाँ की है ना, हम भी तो इधर आए हैं ना, तो बस इसकी जल्द से जल्द शादी कर दो, ऐसा कहती थी। तो एक दफ़ा जब बढ़िया पे आई तो मैंने समझाया था अभी छोटी है, अभी इस तरह ना करो, तो इसकी स्टडी कंप्लीट होने
तो मतलब कि आप ही ने भी फिर समझाया ना, तो मतलब कि इनको भी पढ़ने दें। तो भाभी ने फिर मतलब कि भाई को भी कहा, तो उन्होंने आना जाना मेरा ना हर तरफ से बंद कर दिया। जैसे भाभी ने इस तरह काम करने शुरू कर दिए, मेरी यूनिवर्सिटी छुड़वा दी, स्टडी बीच में रह गई। मेरा तो बंद किया दोस्तों के घर जाना, तो दोस्तों का भी मेरे घर ना आना जाना बंद कर दिया। एक ना कमरे में मतलब कि उन्होंने बंद करके रख दिया। खाना पीना वो उनकी मर्जी से मिलता था, घर के काम का ये वो सारा कुछ इस तरह था। तो मैंने एक दिन अपनी दोस्त को ना मतलब कि बुलवा लिया अपने घर। तो उस बात का इतना तमाशा हुआ घर में, भाइयों ने भी फिर काफी जोर जबरदस्ती की, मतलब कि मारा पीटा। उन्होंने कहा कि मतलब कि निकल जाओ। मतलब इसका मतलब तो ये हुआ ना कि आपकी भाभियां चाहती थी कोई बहाना मिल जाए तो हम इसे घर से निकाल दें। हाँ, उन्होंने यही ना, जब मैंने मेरे से एक मिस्टेक हो गई, बस मैंने अपनी दोस्त को बुला लिया। उन्होंने ये बात आगे रख के तो भाइयों का दिमाग मतलब कि अपनी बातों से भरा, और भाइयों ने ना मतलब कि सारी जो हमारी जायदाद वगैरह थी वो तो चलो अम्मी से अपने नाम करवा ली। तो आप यूं ने कहा हमें नहीं हिस्सा चाहिए ना, मतलब कि ये छोटी है, इसको दे दो, इसको दे दो। तो आप ये माशाल्लाह अपने घर में ठीक हैं। तो वो भी मुझे मतलब कि वो भी अपने ससुराल में ठीक थी, तो उन्होंने कहा इसको ही दे दो। तो लेकिन इन्होंने मुझे वो भी कुछ भी नहीं दिया। तो ऐसे ही घर से ना, मतलब आपका कहने का मकसद है जो आपका हिस्सा बनता था जायदाद में से वो आपके जो वालिद हैं या वालिदा के फौत होने से पहले ही अपने नाम करवा चुके थे। सारा कुछ अपने नाम करवा लिया था भाइयों ने, मतलब कि अम्मी को अपने प्यार के जाल में फंसा के तो उन्होंने सारा कुछ अपने नाम करवा लिया था। तो आप तो फिर आगे क्या हुआ? आगे मतलब कि जब मैंने अपनी आप ही के घर में भी जाना मुनासिब नहीं समझा, क्योंकि आपको पता है ससुराल ससुराल ही होता है। वो भी मुझे कितनी देर रखते, महीना रखते, 2 महीना रखते, फिर बाद में वही इस तरह फिर आप ही का भी घर खराब हो सकता था। अच्छा। तो जैसे ही मतलब कि उन्होंने मुझे मार पीट के घर से बाहर निकाला, तो मैं उस दिन मतलब कि चल के फिर मैं लाहौर आ गई। लाहौर आई मैं ऐसे ही फुटपाथ पे बैठी, मतलब कि यूं मतलब वहां से घर से निकाल दिया आपको? हाँ, उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया, और उन्होंने दोबारा पूछा तक भी नहीं, कोई चीज भी नहीं, मोबाइल वगैरह कुछ भी नहीं दिया, सारा कुछ रख लिया। नहीं तो जब आपको घर से निकाला है तो आपने सोचा नहीं कि कोई रिलेटिव्स की तरफ चली जाऊं? रिलेटिव्स की तरफ कैसे चले जाते, मतलब कि कौन है आजकल के जमाने में, कौन करता है। वो लड़का होता तो वो सारे हंस के रख लेते, क्योंकि उनको मुफाद होना था, कमाई मिलनी थी, और मैं लड़की थी। और जैसे भाभीयों ने पहले ही बातें फैलाई हुई थी, ये फलां के साथ जाती है, फलां के साथ जाती है। तो मतलब आपको रिलेटिव्स के अंदर बदनाम किया हुआ था? हाँ, हर जगह पे मतलब कि ना बदनाम किया हुआ था। तो मतलब कि किसी भी तरफ से रिस्पॉन्स अच्छा नहीं था आ रहा। तो मतलब कि जब उन्होंने मुझे मारा था मैं बाहर आ गई, चली आई ऐसे ही, मतलब कि जो मेरे पास थोड़े से पैसे थे मैं मतलब कि लगा के मैं लाहौर आ गई। ऐसे मैं यहाँ पे फुटपाथ पे बैठ के रो रही थी। तो ना एक बस यूं समझ लें मेरे लिए तो वो अल्लाह का फरिश्ता था। मेरे मतलब कि अल्लाह ताला ने मेरे लिए उसे भेजा था। तो उन्होंने पूछा कि बेटा क्या हुआ है। मैं मतलब कैसी रो रही थी, यूं समझे कि मैं 2-3 दिन से सोई नहीं थी, खाया नहीं था, हालत मेरी बहुत बुरी थी। तो उन्होंने ये फील किया कि जैसा कि आजकल के ज़माने में लड़कियां नशा और चीज़ें लेके फुटपाथ पे बैठ जाती हैं। लेकिन जब उन्होंने मेरा मतलब कि मुंह ऊपर किया, मुझे देखा, तो उन्होंने पूछा कि बेटा क्या, मैंने नहीं बताया मैंने। तो उन्होंने कहा चलो आओ कुछ खा लो पी लो। तो मुझे डर था, जैसा आजकल के ज़माने में होता है, लड़कियों को कोई चीज़ दे के कहीं और ना ले जाए। तो फिर मैंने सोचा मेरे मेरे पास खोने के लिए क्या बचा, कुछ भी नहीं, माँ पापा सब कुछ तो मैंने खो दिया। मैंने अपने आप को अल्लाह के सुपुर्द किया, और उन अंकल के साथ मैं चली आई। तो खैर माशाल्लाह कहते हैं जहाँ पे दुनिया पे बुरे लोग भी हैं वहाँ पे अच्छे भी होते हैं ना। तो वो मुझे अपने घर लेके आए। फिर उन्होंने मतलब कि उनकी जो वाइफ थी उन्होंने मुझे बड़ा प्यार दिया। माँ बाप के घर में तो जो मिला सो मिला, अपनों ने जो किया सो किया, लेकिन यहाँ से भी मुझे बड़ा प्यार मिला। उन्होंने माशाल्लाह काफी मेरी केयर भी की, सारा कुछ किया। मतलब फुल आपके साथ तावन किया उन्होंने? हाँ, फुल एक मतलब कभी उन्होंने ऐसे फील नहीं होने दिया ना कि मैं मतलब कि बाहर से आई हूँ, या मतलब कि ऐसे फुटपाथ पे पड़ी थी तो इन्होंने मुझे उठा के घर ले आए। तो चलिए ना, मुझे आप ये बताओ कि अभी आप यहाँ पे आर्जी तौर पे रह रहे हो, तो आगे मुस्तकबिल का क्या सोचा है, आगे क्या प्लानिंग है? भाई मुस्तकबिल का क्या सोचना है, मतलब कि मैं कहती हूँ जब अपनों ने इतना कुछ कर दिया है तो ये तो फिर भी बगाने हैं, इनके मुंह पे आने से पहले ही बात को मैं ना कवर कर लूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया था मैं पढ़ी हुई हूँ, तो मैंने ना सोचा कोई मैं जॉब वगैरह करके मैं अपने पाँव पे स्टैंड हो जाऊँ, अपना फ्यूचर ब्राइट कर लूँ, बस मैंने यही सोचा। अच्छा, ख्याल आता है कि आपको उम्मीद थी कि इस तरह के कोई माँ बाप इस दुनिया से चले जाएंगे तो एक आपकी शहजादियों वाली ज़िंदगी थी और आप ऐसे सड़कों पे किसी के घर पे रहेंगी? नहीं, कभी भी मैंने इमेजिन नहीं था किया, मैंने कभी भी नहीं था सोचा कि हमारे साथ कभी ऐसा भी होगा, लेकिन ये हुआ।
یہ ہمارے ساتھ میرے ساتھ مطلب کہ ہوا. جب تک وہ تھے یہ سمجھ لیں کہ شہزادوں والی زندگی تھی. ماں باپ جب سر پہ ہوتے ہیں تو واقعی اولاد کے لیے چاہے وہ امیر ہو چاہے وہ غریب ہو ان کی زندگی شہزادوں والی ہوتی ہے. اچھا علیشا مجھے بتاؤ کہ جو گھر میں آپ نے ٹائم گزارا اپنے ماں باپ کے ہوتے ہوئے وہ دن اور ٹائم یاد آتا ہے؟ جی بالکل، کیوں نہیں یاد آنے. وہ تو میرے لیے یہی سمجھ لیں کہ مطلب کہ نا دنیا میں جسے کہتے ہیں کہ جنت، وہ میرے لیے جنت کہتے. سنا تھا ماں کے قدموں کے تلے جنت ہوتی ہے، والدین کے گھر ہونے سے جنت ہوتی ہے، لیکن وہ تھی میرے لیے، وہ جنت تھی. وہ میں ایک پل کے لیے بھی نہیں بھول سکتی کہ وہ دن میرے لیے کیسے تھے. میں چاہے خود کو جتنا مرضی سٹینڈ کر لوں، جو کچھ مرضی بن جاؤں، لیکن میں وہ دن نہیں بھول سکتی. اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا یا لوگ صحیح کہتے ہیں کہ ماں باپ کے بعد ہی ان کی قدر ہوتی ہے. جی ایسے ہی ہے، بالکل بھی ایسے ہی ہے. لیکن ہمیں جو مطلب کہ تھی، ہم والدین کے ساتھ پہلے بھی بڑا پیار کرتے تھے، لیکن وہ جو میں نے آپ کو بتایا اس کے پتہ چلا کہ والدین کے جانے کے بعد اولاد کے ساتھ کیا ہوتا ہے، اور اپنے بھی ایسا کرتے ہیں اور بگانے بھی سہارا دیتے ہیں. مجھے پتہ چلا. اچھا علیشا مجھے آپ یہ بتاؤ کہ آپ کی ویڈیو آل اوور ورلڈ میں دیکھی جا رہی ہے. اگر اس ویڈیو سے آپ سے کوئی رابطہ کرے اور آپ سے چاہے کہ آپ ظاہر بس سہارا کوئی نہیں، اور اس معاشرے کے اندر اکیلی عورت کا رہنا بہت مشکل ہے، اگر آپ کو کوئی سہارا دینا چاہے، آپ کے ساتھ نکاح کرنا چاہے، پاک رشتہ قائم کرنا چاہے، تو اس بارے میں آپ کیا سوچ رکھتی ہیں؟ جی بالکل، کیوں نہیں. اللہ تعالیٰ نے بڑا پیارا ایک رشتہ بنایا ہے، محبت والا رشتہ ہوتا ہے نکاح. اور یہ تو سارا کچھ میں نے اپنے امی ابو سے سیکھا ہے، مطلب کہ مجھے پتہ چلتا ہے کہ نکاح میں کتنی ببرکت ہے. تو کیوں نہیں جی، کوئی اللہ کا جیسے یہ مجھے کوئی اچھا بندہ مطلب کہ ایز اے فادر ملے ہیں مجھے، تو کوئی ملے گا تو کیوں نہیں. ایسی ساری زندگی کے لیے تھوڑے نہ رہنا. اپنے شوہر کے اندر کون سی ایسی خوبیاں جو آپ چاہتی ہیں ہونی چاہیے؟ مطلب کہ میں یہی چاہتی ہوں، جیسا کہ میرے والد تھے، میری والدہ کو بہت زیادہ خیال رکھتے تھے، ان کو محبت مطلب کہ ان کا بہت زیادہ، ہمارے ساتھ بھی انہوں نے بہت زیادہ محبت کی، رسپیکٹ کرتے تھے. تو میں چاہتی ہوں کہ مرد اگر وہ ہر رشتے کی بنیاد جو ہے نا رسپیکٹ ہے، رسپیکٹ ہوگی تو انسان میں محبت آٹومیٹکلی آ جاتی ہے. تو جی ناظرین، علیشا کی ساری کہانی آپ جان چکے ہیں. اسلام آباد سے ان کا تعلق ہے. اس ٹائم یہ عارضی طور پہ کسی کے گھر پہ لاہور میں رہ رہی ہیں، اور انہوں نے بالکل ٹھیک بات کی کہ ہر شوہر میں اور ایک عورت اپنے والد کو دیکھتی کہ جیسے ان کے والد ان کے لیے ہیرو تھے، اسی طرح ان کا شوہر بھی ان کے لیے ہیرو ہو اور ان کی تمام خواہشات کو پورا کرے اور ان کی زندگی جو ہے اچھی گزرے. تو ناظرین اسی بات کے ساتھ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے گا. اللہ نگہبان.